हिंद साथी, आज फिर हम एक न्यू क्वेश्चन लाए हैं जो प्रश्नावली 3.3 के 3 का 5वां क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन इसी साल पूछा भी गया था एकदम 2 नंबर में। आपको भी अच्छे से समझ लेना है ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपसे ये गलतियां न हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी अंश और हर में, यहाँ हर छूटा हुआ है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। तो देखिए जब भी कोई भिन्न लिखा जाता है तो 3/5 लिखे या 6/4, तो ऊपर वाले मान को अंश बोला जाता है और नीचे वाले मान को हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि एक भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देता है। जब जोड़ता है तो उसका परिणाम कितना आता है, 9/11। ये पहला शर्त है क्वेश्चन का। तो पहले शर्त से हम क्या करते हैं कि इसका समीकरण बनाते हैं और समीकरण बनाने के बाद दूसरे शर्त को समीकरण बनेगा। जब समीकरण बन जाएगा तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो शर्त 1 क्या कह रहा है, पहले मान लेते हैं। पहले माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y। एक x क्या होगा, अंश होगा, और y क्या होगा, हर होगा। तो शर्त 1 के अनुसार देखिए क्या कह रहा है। शर्त 1 कहा है कि अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो रिजल्ट आएगा 9/11। यह क्वेश्चन का है। तो x + 2 बट्टा y + 2 और रिजल्ट आएगा 9/11। तो समीकरण तो ऐसे नहीं रहेगा, इसको वॉल लीनियर करते हैं। तो या 11 यहाँ गुना होगा। जब 11 यहाँ गुना होगा तो 11 एकम 11 x हो जाएगा, और प्लस देखिए 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22। फिर इधर करेंगे 9 में y से तो कितना हो जाएगा, 9y होगा, और प्लस 9 दूना कितना हो गया, 18। यहाँ तक तो मान हो गया। अब यह जोड़ में है तो इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ में। तो यहाँ हो गया 11x और माइनस हो गया 9y बराबर 18 - 22, और यहाँ पर घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11x - 9y अब बराबर -4। समीकरण 1 हो गया। एक शर्त के अनुसार हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम शर्त 2 देखते हैं। तो शर्त 2 क्या है, देखिए शर्त 2 यहां पर बनाते हैं। शर्त 2 क्या है, शर्त 2 कहा है कि इस बार हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे। पहले कंडीशन में कहा कि 2 जोड़िए और दूसरे में कहा कि दोनों में 3 जोड़ दीजिए। तो यह तो x + 3 अब बट्टा y प्लस कितना होगा, 3। तो रिजल्ट कितना मिल रहा है, 5/6 हो जाती है। तो 5 कितना हो गया, 6। अब ये गुना होगा तो 6x + 18 हो जाएगा, और यहाँ गुना होगा तो 5y + 15 हो जाएगा। अब उसी तरह इसको भी घटा देते हैं। 6x - 5y बराबर 15 माइनस कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना होगा, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण बना 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि अब प्रतिस्थापन विधि जो हम आपको बता दिए हैं उसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x y का मान निकल जाएगा। अब लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 से तो एक समीकरण क्या है, देखिए 11x - 9y और बराबर है -4। तो ये कितना होगा, 11x बराबर -4 + 9y, इसलिए x बराबर -4 + 9y बट्टा 11। ये समीकरण हो गया हमारा 3 नंबर। ठीक। अब इस x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर हम यहां से इधर बना देते हैं। अब हम इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखते हैं, चूंकि x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है,
यहाँ पर लिख देते हैं 6x माइनस 5y बराबर कितना है, -3 है। ठीक, तो यहाँ पर गुना करिए। 6 इंटू एक्स का मान कितना है, -4 + 9y बट्टा 11 और -5y बट्टा 1 कर देते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर ले। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये गुना होगा, कटेगा तो नहीं, तो कितना होगा, 6 चौका 24 अब प्लस 9 छक 54 y और बट्टा हो जाएगा 11 और -5y बट्टा 1 -3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब 11 एक का एलसीएम कितना आएगा, 11 आएगा, 11 आ जाएगा। तो सेम इसको लिखेंगे -24 प्लस 54y माइनस हो जाएगा 11 × 5 = 55y -3। अब ये बट्टा में है तो इधर चल जाएगा, यानी गुना में, इधर भाग में है तो किस में चल जाएगा, गुना में। तो -24, 55 में 54 घटेगा तो माइनस केवल y बचेगा, अब बराबर माइनस हो गया 33। अब माइनस में यह है 24 तो उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो -y बराबर -33 प्लस हो गया 24 जो घट के आ जाएगा -9। तो माइनस से माइनस कट गया तो एक मान आ गया। अब यहाँ y का बराबर 9 मान आ गया तो एक मान तो क्लियर हो गया कि y का मान निकल गया। अब इस y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में प्रतिस्थापन विधि के रूल के अनुसार। तो यहाँ हम बना देते हैं y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखा जाएगा। तो देखिए 3 क्या है, x बराबर -4 तो हिले है अब प्लस 9y, तो 9 गुने 9 होगा बट्टा कितना हो जाएगा 11, तो माइनस हो जाएगा 4 अब प्लस हो जाएगा 81, 81 आएगा बट्टा 11। अब जैसे ही 81 में 4 घटा देंगे तो होगा 77 बट्टा 11, कट जाएगा 7 बार में, इसलिए x बराबर भी कितना आ गया 7। तो हमारा दोनों मान आ गया, x का भी मान आ गया, y का मान आ गया। तो अतः भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, अतः भिन्न संख्या हो जाएगी। x बटा y था तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, 7 बटा 9 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से लिखिएगा ताकि कुछ बातों को यहाँ और यहाँ लिखा गया तो शुरू से ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए कि समझ में आया या न आया। अगर समझ में आ गया तो 1 या यस जरूर लिखिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।